हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग यूपी जीके के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम यूपी जीके में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि होता है। एग्रीकल्चर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। इंग्लिश में एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब कृषि होगा, ये ध्यान में रखना। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा बेटा? कृषि होगा। तो यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, क्या है बेटा? हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है? एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। क्या है? कृषि आधारित। क्या है बेटा? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। क्या? उत्तर प्रदेश। हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला क्या है? प्रदेश है बेटा। ध्यान देना, अगर हमें मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। या आपको बोल दिया गया उत्तर प्रदेश क्या है, आपको ऑप्शन में दे दिया गया कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश, तो आपको राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो हम आगे देखेंगे, हम ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश जो है, क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश जो है एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं हम और आगे बात करते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश में लगभग 165.38। क्या बेटा? 165.38। अच्छा, हम देखेंगे यहीं पर कि हम 165 दशमलव, एक दशमलव की पहले तो 165 बोल दे रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये होगा बेटा कि सर ने 165 बोला, फिर दशमलव के बाद 38 क्यों बोल दिया? 38 38 बोलना चाहिए ना सर को। तो बेटा ध्यान देना कि जो भी दशमलव के पहले रहती हैं उसको हम तो ऐसे पढ़ सकते हैं, 165 तो पढ़ देंगे, लेकिन दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या करते हैं? अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे क्या दिया गया है? 165 दशमलव दिया गया है 38, तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, 165.38 पढ़ेंगे, ना कि 38 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि अगर दशमलव के बाद कोई भी अंक दिया जाएगा तो उसको हम अलग अलग तोड़ करके एक एक अंक करके पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले देखें, उत्तर प्रदेश में लगभग 165.38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। कितने पर की जाती है? 165.38 लाख हेक्टेयर। तो हम ये बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बेटा लगभग 165.38 लाख हेक्टेयर पर जो है क्या की जाती है बेटा? कृषि की जाती है। जो हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि है वो कितने पर खेती की, कितनी भूमि पर खेती की जाती है बेटा? तो 165 लगभग 165.38 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती है बेटा? कृषि की जाती है। इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इतने इतने भागों पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इसीलिए क्या हम बोलते हैं? उत्तर प्रदेश एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश। हम इसके जरिए हम लगभग में इतने जमीनों पर, कितनी जमीनों पर? 165.38 लाख हेक्टेयर, 165.38 लाख हेक्टेयर जमीनों पर हम क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। और उसी के आधार पर, है ना, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश को एक क्या आधारित है? एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश माना गया है। क्या माना गया बेटा? एक कृषि आधारित
अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश माना गया है। किसको माना गया है? उत्तर प्रदेश को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उसका जो कृषि की जाती है वहां पर लगभग 165.38 लाख प्रति हेक्टेयर क्या की जाती है? भूमि पर कृषि की जाती है। समझ में आया बेटा? हम समझाना क्या चाह रहे हैं आप लोगों को? हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहां पर लगभग 165.38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है। इसलिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। समझ में आ गया बेटा ना? तो ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि मौसमों की प्रमुख फसलें। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि मौसमों की फसलें। कृषि तो की जाती है बेटा, लेकिन उसका मौसम भी होता है, उसका टाइम भी होता है कि किस महीने से किस महीने तक कौन सी फसलों की बुआई होती है और किस महीने में उसकी कटाई होती है, कौन सी फसलें कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा दिया गया अगला पॉइंट क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में विभिन्न कृषि मौसमों की प्रमुख फसलों के बारे में दिया गया है। तो जैसे सबसे पहले हम आते हैं रबी की फसलों के बारे में। किसकी फसलों के बारे में आते हैं बेटा? रबी की फसलों के बारे में आते हैं। हम पहले बात करते हैं रबी की जो फसलें होती हैं उसका जो टाइम होता है वो अक्टूबर से मई तक का होता है। क्या होता है बेटा? अक्टूबर से मई तक का होता है। क्या होता है इसमें? अक्टूबर में बुआई होती है, इसके बाद जो है ये इसका प्रोसेस जो चलता रहता है वो मई तक प्रोसेस चलता रहता है। तो हम बात करेंगे रबी की फसलों के बारे में। हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं इसका जो टाइम है वो क्या है? अक्टूबर से मई तक का है। तो हम देखेंगे अक्टूबर से मई तक का तो है, और क्या है? रबी की फसलें हैं, है ना? तो अब हम बात करेंगे रबी की फसलों के बारे। आप बोलोगे सर रबी की फसलों में आते क्या क्या हैं? रबी की फसलें तो आपने बोल दिया, लेकिन उस फसल में आते क्या क्या हैं? तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ उस फसल में क्या क्या आते हैं रबी की फसलों में। जैसे आपका आ गया गेहूं, चना, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर, राई, मसूर आदि। तो ये जो फसलें होती हैं ये कब इसकी ये किसके अंतर्गत आती हैं? रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो रबी की बात अगर करेंगे तो इसका जो टाइम होता है अक्टूबर से मई होता है, और इसकी जो फसलें होती हैं वो क्या होती हैं? गेहूं, चना, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर, राई और मसूर आदि फसलें हमें देखने को मिलेंगी। यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। किस फसल के बारे में बात करते हैं बेटा? खरीफ की फसलों के बारे में। तो अगर हम खरीफ की फसलों के बारे में बात करेंगे तो इसका जो टाइम रहने वाला है आपका ये जून से अक्टूबर तक रहता है। कहां से कहां तक रहता है बेटा? जून से अक्टूबर तक रहता है। तो जून से अक्टूबर तक रहता है कि कौन सी फसल रहती है? खरीफ की फसल रहती है। यही आप पूछ रहे हो सर ये खरीफ की फसल में आते क्या क्या हैं, जरा आप हमको ये बताइए। तो बेटा आप ध्यान से देखिए क्या क्या आते हैं। तो जैसे क्या आता है? चावल। क्या आता है बेटा? चावल आ जाएगा आपका, मक्का आ जाएगा बेटा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, रागी आ जाएगा। फिर इसके बाद कपास आ जाता है, मूंग आ जाता है, मूंगफली आ जाता है, आगे गन्ना आ जाता है, उड़द आ जाता है, लोबिया आ जाता है आदि। ये सारी फसलें जो होती हैं ये कैसी फसलें होती हैं? खरीफ के अंतर्गत ये सारी फसलें आती हैं। यहीं पर आगे हम बढ़ेंगे और जायद की फसलों के बारे में बात करेंगे। किसकी फसलों के बारे में बात करेंगे बेटा? जायद की फसलों के बारे में हम बात करेंगे। तो जायद की फसलों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका जो टाइम होता है ये मार्च से जून तक का होता है। कहां से कहां तक का होता है बेटा? मार्च से जून तक का होता है। कहां से कहां तक होता है बेटा? मार्च से जून तक का होता है।
तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी फसलें हमें देखने को मिलेंगी, तो हम ध्यान देंगे सब्जियां इसमें ज़्यादा मुख्यतः रूप से देखने को मिलेंगी। सब्जियां हो गए, तंबाकू हो गए, खरबूजा हो गए, प्याज हो गए, तरबूज हो गए, ककड़ी हो गए, खीरा, करेला, काशी फल आदि। जो खरीफ की फसलें सॉरी जायद की फसलें होंगी जो बेटा, उसमें कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत आएंगी, जायद की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आएंगी बेटा, तो उसमें क्या क्या आएंगी, सब्जियां आएंगी, तंबाकू, खरबूजा, प्याज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, काशी फल आदि हमें देखने को मिलेंगी। इतनी फसलें हमें जो है हमें देखने को मिलेंगी किसके अंतर्गत बेटा, जायद के अंतर्गत। तो ठीक इसी प्रकार और हमें खरीफ की फसलों के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि क्या क्या देखने को, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, कपास, मूंग, मूंगफली, गन्ना, उड़द, लोबिया आदि। आगे हम वहीं पर बात करते हैं रबी की फसलों के बारे में। अगर बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड अक्टूबर से मई तक रहता है। जैसे इसमें फसलें देखने को मिलेंगी गेहूं, चना, जौ, तंबाकू, सरसों, आलू, लाही, मटर, राई, मसूर आदि। तो बेटा यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो क्या है, गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ना, इसका स्थान जो है वो प्रथम है। गेहूं के मामले में अगर हम बात करेंगे तो हमारा गेहूं के उत्पादन के मामले में अगर हम बात करते हैं किसके बेटा, गेहूं उत्पादन के मामले में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है किसके बारे में बेटा, गेहूं के बारे में। और यहाँ पर उत्पादन गेहूं की अत्यधिक मात्रा में होती है। गेहूं जो है हमारे उत्तर प्रदेश में बेटा अत्यधिक मात्रा में होती है, इसलिए उत्तर प्रदेश को देश का प्रथम स्थान माना गया है। गेहूं उत्पादन का प्रथम स्थान माना गया है। किसे माना गया है, उत्तर प्रदेश में माना गया है ना। देश में प्रथम स्थान माना गया है गेहूं उत्पादन का। देश में प्रथम स्थान किसे माना गया बेटा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा उत्तर प्रदेश को। और आगे हम बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले जिलों के बारे में। क्या बात कर रहे हैं बेटा, राज्य में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं बेटा, उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं और आपके 18 मंडल हैं। तो 18 मंडल की हम बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में आपके 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। अगर यहीं पर उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करेंगे लखनऊ, वहीं पर अगर हम बात करेंगे लखनऊ के बारे में तो हम जानेंगे लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर हम यही बात करेंगे मुख्यमंत्री आवास की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री आवास जो है वो भी लखनऊ में आपके स्थित है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो क्या है, अगर आप इकाना स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो इकाना स्टेडियम भी जो है बेटा वो वहां पर आपको लखनऊ में ही देखने को मिलेंगे। भूल भुलैया की बात करते हैं तो भूल भुलैया भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे। इमामबाड़े की बात करेंगे तो वो भी आपको लखनऊ में देखने को मिलेंगे। तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य में अर्थात उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हरदोई है, हरदोई जिला है, अलीगढ़ है, फिर वहीं पर बात करेंगे बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़ आदि। ये जो जिले हैं यहाँ पर गेहूं की जो पैदावारी होती है अधिक, बहुत अधिक मात्रा में होती है। कौन कौन से जिले में,
हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़ आदि। ऐसे क्षेत्रों में क्या है, गेहूं की उत्पादकता जो होती है वो अत्यधिक होती है। इसलिए हमें जो है क्या है, इसलिए हमें देश में इसलिए हमें देश में प्रथम स्थान प्राप्त है। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और जो हमारे जो जिले हैं गेहूं उत्पादन करने वाले, अत्यधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन करने वाले जो जिले हैं, ऐसा नहीं है कि किसी जिले में और इनको छोड़ करके और जिलों में नहीं होती, नहीं होती है बेटा। लेकिन क्या होता है बेटा कि जो हमारे अत्यधिक सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाले जिले हैं वो आपके क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़ आदि। ऐसे ये जो जिले हैं यहाँ पर गेहूं बेटा अत्यधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो बेटा मेरे चैनल पर जो नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। और मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे 7860102056। और ये क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है, उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे। और मैं देखो 1-2 दिन में मेरे जो टेलीग्राम है उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा और आपका हर एक लिंक मैं ऐड कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ से मेरे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा और मैं वहाँ पर समय समय पर आप लोगों को अपडेट भी करता रहूँगा। तो बेटा जो नए होंगे वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे और यूट्यूब पे जा कर के टैलेंट कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे, जस्ट ही हमारा संस्थान का चैनल आ जाएगा, जो कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि बेटा देखो जब तक पता नहीं होता है कि सर चला रहे हैं कोचिंग, जब पता होता है तब लोग वहाँ पर जाते हैं। तो हमारी यही इच्छाएं हैं कि बेटा आप लोगों को पता रहेगा, फ्री में हम क्लास दे रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पता रहेगा, अगर हमारा चैनल आप पे सब्सक्राइब रहेगा बेटा, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा, मोटिवेशनल का भी नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी सारे वीडियो जाते रहेंगे। तो आप जो है देखो बेटा क्या है, सारे बच्चे मतलब आप लोग क्या है जिसको इंटरेस्ट है जीके जीएस में वो अपना जीके जीएस तैयार कर सकता है, वहाँ से रीजनिंग में इंटरेस्ट है रीजनिंग पढ़ सकता है, मैथ में इंटरेस्ट है मैथ पढ़ सकता है, हिंदी में इंटरेस्ट है हिंदी पढ़ सकता है। जिस बच्चे को या जिसको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहेगा वो वहाँ से जा कर के मेरे वीडियो को देख सकता है। तो बेटा आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कर दीजिए। थैंक यू।